रूस यूक्रेन हमलों की वजह से दोनों देशों को नुकसान। रूस के 12 कमांडर युद्ध में अब तक मारे गए। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक 30 लाख लोगों ने यूक्रेन छोड़ा। यूक्रेन पर रूस ने अब तक 1000 मिसाइलें दागी। 21 दिन में यूक्रेन के 100 से ज्यादा बच्चों की भी जान गई और इस बारे में खुद ज़ेलेंस्की ने जानकारी दी। 1000 मिसाइलें यूक्रेन पर रूस ने अब तक दागी हैं। 21 दिन में यूक्रेन के 100 से ज्यादा बच्चे इसमें मारे गए हैं। रूस यूक्रेन हमलों की वजह से दोनों देश के लोगों को नुकसान हुआ है। रूस के 12 कमांडर युद्ध में अब तक मारे गए हैं और अभी लेटेस्ट एक और मेजर जनरल रूस का, उनकी डेथ हो गई है। और अगर ये चौथे बड़े ऑफिसर का, ये बड़े जनरल का मारा जाना और उसके अलावा एलीट ऑफिसर्स का मारा जाना इसमें दिखाई दे रहा है, तो क्या ये रूस के लिए एक बहुत बड़ा ब्लो है? ये जंग रूस के लिए काल है क्या? इसीलिए हम ये आपको दिखा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या ये जंग रूस के लिए काल है? 21 दिन और ऐसा लग रहा है कि रूस वाकई क्या बहुत परेशानियों में घिरा हुआ है। ये हम क्यों कह रहे हैं? 13,500 से ज्यादा सैनिकों के बारे में दावा किया जा रहा है कि वो इस युद्ध के दौरान मारे गए हैं। 150 के आसपास, हालांकि ये दावे यूक्रेन की तरफ से जो है वो इसको और ज्यादा बड़ा बनाते हैं। आर्टिलरीज, अटैक हेलीकॉप्टर्स, फाइटर जेट्स, हर जगह अगर आप नुकसान के हिसाब से इन आंकड़ों को देखेंगे तो बहुत बड़ा ब्लो दिखाई देता है रूस के लिए। हालांकि यूक्रेन का आकलन अगर आप पैरेलली रखेंगे तो उसको भी कम नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ये बड़ा नुकसान दिखाई देता है। रूस की माइट एंड स्ट्रेंथ को देखते हुए जब आप कंपेयर करते हैं तो आपको समझ में आता है कि ये बहुत बड़ा नुकसान है। मेरे साथ जो यहाँ मेहमान जुड़ रहे हैं, जल्दी से उनका परिचय आपके साथ कराता हूं। जनरल शिवाच हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, प्रोफेसर कपिल कुमार हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा है, संजय भारद्वाज जी इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे कितना बड़ा ब्लो, क्या वाकई रूस के लिए ये बहुत बड़ा झटका। लेकिन उससे पहले मेजर जनरल ओलेग मिटिएव, मेजर विक्टर मैक्सिमचुकू, एलेक्सी गोलुश्चाक, ये वो बड़े नाम हैं, ये वो बड़े ऑफिसर्स हैं जो वहां के सैनिकों को कमांड करने वाले और उनके सैनिकों पर मोराल के हिसाब से एक बड़ा असर इनके नहीं रहने का होता है। और ये जनरल्स अगर मारे जा रहे हैं तो क्या रूस की स्ट्रैटेजी में वाकई एक बड़ी खामी है जिसको टैप करने में यूक्रेन कामयाब रहा है? इलीट फोर्सेस, मरून बैरेट वाली इलीट फोर्स, अगर उसके 7 स्वैट ऑफिसर्स उसमें मारे जा रहे हैं तो क्या ये रूस की टैक्टिकल मिस्टेक है? क्या यूक्रेन उसको टैप कर पा रहा है? क्या ये जरा सबसे पहले जरा इसी पर बात होगी। जरा आप देखिए इन बड़े ऑफिसर्स, क्या यूक्रेन की तरफ से बड़े ऑफिसर्स का जिक्र नहीं हो रहा है? क्या जनरल लेवल के या उसके आसपास के ऑफिसर्स बड़े वहां पे भी हलाक हो रहे हैं, हताहत हो रहे हैं, लेकिन वहां पर जारी नहीं किया जा रहा है क्या इसे? या रूस को वाकई इस बार बड़ा सेटबैक झेलना पड़ा है? बहुत क्विक कमेंट सर आपसे। हाँ बिल्कुल दिनेश, इसमें कोई शक नहीं। जो मैं इसको ऐसे लूँगा, जिस प्रकार से रूस ने सोचा था शायद 3 से 4 दिन में यूक्रेन को पूरा नष्ट करके वो काबू कर लेगा, वैसा नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि सच्चाई यह है कि जिस प्रकार से यूक्रेन लड़ा है, ज़ेलेंस्की की पर्सनल इंस्पायरेशन लीडरशिप है और जिस प्रकार से वो एक डिफेंसिव लड़ाई लड़ा है, क्योंकि ये जो है रूस उसने ऑफेंसिव लड़ा है तो वो ज़्यादा एक्सपोज है। जिस तरीके से 4 मेजर जनरल का मरना ये बहुत ज़्यादा दर्शाता है कि कहीं ना कहीं बहुत नुकसान हुआ है रूस की आर्मी को भी। और जिस प्रकार से स्टिंगर जो मिसाइल है, जिस प्रकार से जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल है, जिस प्रकार से ड्रोन है, उन्होंने एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है यूक्रेन में। जिस प्रकार से उन्होंने इतनी कैजुअलिटी रूस को कर दी है, मुझे लगता है यूक्रेन की कैजुअलिटी भी हुई है जो हमें नहीं पता चली, पर वो इतनी नहीं हुई क्योंकि वो डिफेंसिव थे और ये ऑफेंसिव थे, तो ये एक्सपोज ज्यादा थे। जब आप अटैक करने जाते हैं तो आप ज्यादा एक्सपोज होते हैं। प्रोफेसर कपिल कुमार, ये जो आंकड़े आ रहे हैं, और ये ऐसा है कि ये 15वीं शताब्दी की लड़ाई नहीं है कि राजा हाथी के ओहदे से गिर गया तो सेना भाग गई। इसका एक काउंटर रिएक्शन भी होता है। आज के जिस तरीके से आर्मी की ट्रेनिंग है कि अगर कमांडर शूट कर दिया एनिमी ने तो आर्मी में और जोश भी आता है। गलवान में क्या हुआ था, हमारे कमांडर के ऊपर जब वो किया था तो हमारी आर्मी ने कितने जोश के साथ चीनियों को वहां से भगाया। इसलिए ये ध्यान रखिए। और दूसरी चीज ये ध्यान रखिए कि अगर रूस के जनरल अगर ये मर रहे हैं तो ये अपने फोर्सेस को आगे से लीड कर रहे हैं। अगर ये रूस के जनरल अपने सीने पर गोली खा रहे हैं तो ये आगे से लीड कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात। और इसका दूसरा असर भी होता है, सैनिक कहते हैं इतना बड़ा ऑफिसर हमारा, अगर उसको मारा अब हम बदला लेंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।